हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का एग्री टू कल्चर फैमिली के इस नए यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू से करवाई जाएगी। एग्रीकल्चर के सभी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को इस चैनल पे कराया जाएगा। साथ ही साथ थ्योरी पोर्शन को भी कवर किया जाएगा। तो आज हम लोग राइस कल्टीवेशन जो कि इकोनॉमी का टॉपिक है उसको हम लोग कवर करेंगे। राइस की सारी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को कवर करने की कोशिश करेंगे। यह वीडियो पार्ट वाइज हो सकती है। आज हम लोग पहला पार्ट यानी कि पहला क्लास जिसमें कुल मिला के 20 क्वेश्चंस है जो राइस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो आप लोग बने रहिए और क्लास को लास्ट तक देखें। आज क्लास की पहली क्वेश्चन जो सबसे बेसिक क्वेश्चन है, साइंटिफिक नेम ऑफ राइस। साइंटिफिक नेम ऑफ राइस जो कि पहला क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन है ओराइजा सटाइवा, ऑप्शन नंबर बी ओराइजा ग्लैब्रिमा, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो ये क्वेश्चन जो कि सबसे बेसिक है, सभी को आना चाहिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, ओराइजा सटाइवा एंड ओराइजा ग्लैब्रिमा, दोनों ही राइस की ही साइंटिफिक नेम है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है राइस बिलोंग टू विच फैमिली। ये भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। राइस के सारे बेसिक क्वेश्चंस में ये सब आते हैं। राइस बिलोंग टू विच फैमिली। ऑप्शन नंबर ए ग्रैमिनी, ऑप्शन नंबर बी पोएसी, ऑप्शन नंबर सी ग्रास फैमिली, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। जितने भी सीरियल्स है सारी ग्रास फैमिली में ही आती है। राइस भी सीरियल क्रॉप है, इसीलिए ग्रैमिनी पोएसी ग्रास फैमिली ये तीनों ही राइस की ही फैमिली है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। ये रहा तीसरा क्वेश्चन। पेनिकल इज ए टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस ऑफ विच क्रॉप। जो पेनिकल है वो किस क्रॉप का इन्फ्लोरेसेंस है। तो ये व्हीट है, राइस है, सोयाबीन है, बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर आप लोग सोचेंगे और कमेंट में जवाब देंगे क्या हो सकता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी राइस। राइस जो है सो इन्फ्लोरेसेंस है, इन्फ्लोरेसेंस राइस का इन्फ्लोरेसेंस पेनिकल है। चौथा क्वेश्चन है लेमा प्लस पीलिया टुगेदर कॉल्ड एज। लेमा प्लस पीलिया को साथ में क्या कहते हैं। ऑप्शन ए पीलिया प्लस हल, हल हल लेमा, ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी लेमा प्लस पीलिया को टुगेदर हल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इन एसआरआई सिस्टम एस स्टैंड्स फॉर। एसआरआई सिस्टम, तो एसआरआई सिस्टम के बारे में पहले जानेंगे। एसआरआई सिस्टम, एसआरआई का फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। यह एक फार्मिंग मेथड है जो कि राइस की यील्ड को बढ़ाने में मदद करता है। इसमें रिसोर्सेज कम यूज़ की जाती है और साथ ही साथ इन्वायरमेंटल को भी बहुत कम नुकसान या फिर ना के बराबर नुकसान होता है। तो इसको इको फ्रेंडली मेथड कह सकते हैं राइस का। तो इसमें पूछा है कि जो एसआरआई में एस जो है वो स्टैंड करता है। तो इसका ऑप्शन देखेंगे हम लोग एस ए, ऑप्शन नंबर ए सैलो, ऑप्शन नंबर बी सेम, ऑप्शन नंबर सी सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो मैंने इसका फुल फॉर्म बताया एसआरआई का सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। तो इससे पता चलता है कि ऑप्शन नंबर सी सिस्टम सही आंसर होगा। तो एसआरआई मेथड के और भी क्वेश्चंस आगे है, तो बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 6 एसआरआई फर्स्ट डेवलप्ड इन विच प्लेस। जो अभी हमने एसआरआई मेथड की बात की वो किस प्लेस पे फर्स्ट डेवलप किया गया। तो ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन में फर्स्ट है यूएसए, दूसरा यूएसएसआर, तीसरा है इंडिया और ऑप्शन नंबर डी मेडागास्कर। तो ये जो एसआरआई मेथड है वो फर्स्ट डेवलप हुआ था वो मेडागास्कर में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 एसआरआई सिस्टम डेवलप्ड बाय। तो एसआरआई सिस्टम जो है वो कहाँ पे डेवलप हुआ वो हमने पता कर लिया, लेकिन इसकी डेवलप किसने करी वो हम जानेंगे इस क्वेश्चन में। तो ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए FRSD फादर SD लॉनी, ऑप्शन नंबर बी MS स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर सी नॉर्मन ई बोरलॉग, ऑप्शन नंबर डी H पीटर। तो
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फादर एच.डी. लॉनी, जो कि एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे। क्वेश्चन नंबर 8, टेस्ट वेट ऑफ बासमती राइस इज। इसमें बासमती राइस का टेस्ट वेट को पूछा है, तो हम लोग इसमें पहले जानेंगे कि टेस्ट वेट होता क्या है। टेस्ट वेट में 1000 सीड्स के वेट को लिया जाता है, जो कि स्मॉल सीड्स होती है। और इसमें टेस्ट इंडेक्स एक क्वेश्चन आता है, वो भी आता है जो इसी से रिलेटेड है। टेस्ट इंडेक्स क्या होता है? तो टेस्ट इंडेक्स में क्या होता है कि हम लोग 100 सीड्स के वजन को लेते हैं और टेस्ट वेट में हम लोग 1000 सीड्स के वजन को लेते हैं। तो यहाँ पे टेस्ट वेट पूछा है बासमती राइस की, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 21 ग्राम। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, कार्डिनल टेम्परेचर ऑफ राइस। जो राइस का कार्डिनल टेम्परेचर है वो कितना है? ऑप्शन ए 15 से 20 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 20 से 25, ऑप्शन सी 30 से 32, ऑप्शन डी 40 से 45। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 10 है जो हलिंग परसेंट ऑफ राइस के बारे में पूछ रहा है। हलिंग परसेंट ऑफ राइस इज, जो राइस का जो हलिंग परसेंट है वो कितना होता है? तो ऑप्शन ए 30 से 50%, ऑप्शन बी 60 से 65%, ऑप्शन सी 80 से 85%, ऑप्शन डी 45 से 45%। तो इसका ऑप्शन बी होगा आंसर, 60 से 65%। जो हलिंग परसेंट है राइस में वो 60 से 65% होता है। ठीक है, तो हमने 10 क्वेश्चंस कर लिया और अभी 10 क्वेश्चंस बाकी है, तो बने रहिए। ये है क्वेश्चन नंबर 11 पे। गैस इमिटेड फ्रॉम राइस फील्ड इज। राइस के फील्ड से कौन सा गैस इमिट होता है? तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए CH3, ऑप्शन नंबर बी CH4 जिसे मीथेन के नाम से जानते हैं, सी, ऑप्शन नंबर सी CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा CH4 मीथेन। मीथेन गैस जो राइस फील्ड से बहुत ज़्यादा इमिट होता है। क्वेश्चन नंबर 12, किलर डिजीज ऑफ राइस इज। राइस के किलर डिजीज किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन देखेंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरियल ब्लाइट, ऑप्शन नंबर बी टुंगरू वायरस, ऑप्शन नंबर सी ग्राम लीफोपर, ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी, बैक्टीरियल ब्लाइट एंड टुंगरू वायरस। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ राइस। राइस का मोस्ट क्रिटिकल स्टेज कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए ज्वाइंटिंग, ऑप्शन नंबर बी बूटिंग, ऑप्शन नंबर सी रूटिंग, ऑप्शन नंबर डी टिलरिंग। तो राइस में कुछ स्टेजेस है, जिसमें 4 स्टेजेस के बारे में यहाँ पे दिया गया है। उसमें से पूछा है कि मोस्ट क्रिटिकल स्टेज कौन सा है। तो इसका ऑप्शन हमने देख लिया था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी टिलरिंग स्टेज। टिलरिंग स्टेज मोस्ट क्रिटिकल स्टेज है राइस का, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ टिलर जो होते हैं उसकी फॉर्मेशन अच्छी तरह से होना बहुत ज़रूरी है और सही क्वांटिटी में होना बहुत ज़रूरी है। मेन स्टॉक्स। क्वेश्चन नंबर 14, मैक्सिमम राइस एक्सपोर्टर कंट्री इज। राइस को सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कौन सी कंट्री करती है? तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए चाइना, ऑप्शन नंबर बी USA, ऑप्शन नंबर सी थाईलैंड, ऑप्शन नंबर डी इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपना इंडिया, जो मैक्सिमम राइस एक्सपोर्टर कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। क्वेश्चन नंबर 15, वर्ल्ड्स फर्स्ट हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ राइस डेवलप्ड इन। राइस की सबसे फर्स्ट हाई यील्डिंग वैरायटी जो डेवलप हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन को देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए CRRI, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऑप्शन नंबर बी IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऑप्शन नंबर सी ICAR जिसे सब जानते ही है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ऑप्शन नंबर डी IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहाँ पे फर्स्ट हाई यील्डिंग वैरायटी राइस की डेवलप हुई थी IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि फिलीपींस मनीला में है। क्वेश्चन नंबर 16, जगन्नाथ इज द म्यूटेंट वैरायटी ऑफ। जगन्नाथ किसकी म्यूटेंट वैरायटी है? तो जगन्नाथ यहाँ पे राइस की एक वैरायटी है जो कि म्यूटेंट वैरायटी है।
तो हम जानेंगे कि किसकी है। तो ऑप्शन नंबर ए TN1, ऑप्शन नंबर बी TN41, ऑप्शन नंबर सी T14, ऑप्शन नंबर डी TN141। तो ये म्यूटेंट वैरायटी जो है जगन्नाथ वो TN149 की म्यूटेंट वैरायटी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, फ्रूट ऑफ राइस इज कॉल्ड। राइस की फ्रूट को, जो उसकी फ्रूट टाइप है उसे क्या कहते हैं? राइस की फ्रूट टाइप को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है ग्रेन, ऑप्शन नंबर बी एक्ने, ऑप्शन नंबर सी सीरियल, ऑप्शन नंबर डी कैरियोप्सिस। तो जो राइस की फ्रूट है उसे कैरियोप्सिस के नाम से जानते हैं। इसका फ्रूट टाइप कैरियोप्सिस ही होता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18, हाइस्ट नाइट्रोजन लॉसेस इन राइस फील्ड इज बाय। हाइस्ट नाइट्रोजन लॉसेस इन राइस फील्ड बाय। जो नाइट्रोजन की लॉसेस होती है राइस के फील्ड में वो किस फॉर्म में होती है? तो ऑप्शन को देखेंगे। पहला है ऑप्शन नंबर ए लीचिंग के फॉर्म में, ऑप्शन नंबर बी रन ऑफ के फॉर्म में, ऑप्शन नंबर सी पर्कुलेशन, ऑप्शन नंबर डी डीनाइट्रिफिकेशन। तो जो नाइट्रोजन लॉसेस है वो राइस के फील्ड में सबसे ज्यादा डीनाइट्रिफिकेशन, ऑप्शन नंबर डी डीनाइट्रिफिकेशन से होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19, क्रोमोसोम नंबर ऑफ राइस। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, क्रोमोसोम नंबर, और इम्पॉर्टेंट भी है। राइस की क्रोमोसोम नंबर कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए 24, ऑप्शन नंबर बी 56, ऑप्शन नंबर सी 14, ऑप्शन नंबर डी 20। तो क्रोमोसोम नंबर ऑफ राइस इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही आंसर है 24, 2n = 24। क्वेश्चन नंबर 20, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। जिन रिस्पॉन्सिबल फॉर डॉर्कनेस इन राइस। तो राइस में जो डॉर्कनेस है, जो बौनापन है, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जीन कौन सा है? तो ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए N10, ऑप्शन नंबर बी टेजिनेट, ऑप्शन नंबर सी ओराइजिन 10, ऑप्शन नंबर डी डीजीवूजिन। तो राइस में जो बौनापन, डॉर्कनेस के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो ऑप्शन नंबर डी डीजीवूजिन है, जो डार्कनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है राइस में। तो ये लास्ट क्वेश्चन था आज के सेशन का। तो थैंक यू सभी को यहाँ तक जुड़े रहने के लिए। अगर वीडियो है वो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये राइस का फर्स्ट पार्ट था जो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस था। अगले पार्ट में और भी क्वेश्चंस राइस के लेके आएंगे, जो 2-3 पार्ट में राइस के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। थैंक यू।